Hello, ladies and gentlemen. Hope you guys are doing absolutely fine today. So, in this video, we are going to show you what things you should keep in your mind before buying Bitcoin. तो चलिए देर किस बात की? Let's roll the intro. बिटकॉइन खरीदने से पहले आपको नहीं लगता बिटकॉइन क्या है उसके बारे में समझ लेना चाहिए थोड़ा? तो चलिए मैं आपको बिटकॉइन के बारे में थोड़ा इजी करके बता देता हूं। वैसे तो ऑलरेडी काफी लोगों ने बिटकॉइन की अपनी एक डेफिनेशन बना रखी है, बट मेरी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा, आइए देखते हैं। बिटकॉइन एक करेंसी है जो कि सिर्फ डिजिटली यूज आती है। इसको हम वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। पर्सनली आई लाइक वर्चुअल करेंसी मोर। हाँ, एक और बात है, ये जो बिटकॉइन है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड को समझने से पहले आइए समझते हैं सेंट्रलाइज्ड वर्ड क्या होता है। सेंट्रलाइज यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी चीज को कंट्रोल करती हो। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन रुपीस को कंट्रोल करती है, राइट? अब इस सेंट्रलाइज वर्ड का अपोजिट वर्ड होता है डिसेंट्रलाइज, जिसका मीन्स होता है ऐसी कोई चीज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा मैनेज नहीं हो रही है। बिटकॉइन एंड अदर किसी क्रिप्टो में आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो स्टोर हो जाता है ब्लॉकचेन के अलग अलग नेटवर्क पर। ब्लॉकचेन यानी कि ऐसी ब्लॉक्स की चेन जिसमें डेटा स्टोर होता है। ये ब्लॉकचेन पब्लिकली अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से आप हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हो। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या है। अब थोड़ा टेक्निकल ओवरव्यू भी आपको दे देता हूं बिटकॉइन का। बिटकॉइन वाज क्रिएटेड बाय द पर्सन नेम सतोशी नाकामोटो। ये जो पर्सन है वो अभी अनोनिमस है, इनकी कोई पहचान नहीं कर पाया है। बस इतना पता है कि ये एक जापानीज पर्सन है जिनका नाम सतोशी नाकामोटो है। बिटकॉइन को वैसे तो 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसकी जो प्राइस थी वो स्टार्ट हुई थी 2009 से, और जो स्टार्टिंग प्राइस थी 1 बिटकॉइन की वो थी $0.08, और 2011 में फर्स्ट टाइम इसका जो प्राइस था वो $1 पहुंचा था। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। रिसेंटली बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई टच किया था 2021 में विद $68,789। चलिए ये तो बात हो गई बिटकॉइन है क्या। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन कैसे परचेज कर सकते हैं इंडिया में। परचेज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज करके और सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज करके। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इस एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है वो फिएट पर नहीं होती बल्कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो होती है। इसमें अगर आपको कोई क्रिप्टो परचेज करना है तो उससे पहले आपको कोई स्टेबल क्रिप्टो बाय करना पड़ता है, जस्ट लाइक यूएसडीटी कॉइन, जिससे आप ट्रांजैक्ट कर पाते हो किसी दूसरे क्रिप्टो को परचेज करने में। यूजुअली डेक्स एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन फीस काफी ज्यादा हाई होती है, स्पेशली आप जब भी फिएट से क्रिप्टो खरीदते हो तब। और बात आती है सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो मेजर रिस्क जो आते हैं किसी भी क्रिप्टो को इंडिया में परचेज करने के टाइम, वो आते हैं एक्सचेंज, यूजर फंड्स की सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, I am introducing you the fastest and the most secured exchange from India, Sun Crypto Exchange। यहाँ से आप बिटकॉइन ही नहीं बल्कि 150 प्लस क्रिप्टो टोकन में आप अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न होता है हर एक यूजर का, और क्यों ना हो, जब कोई यूजर अपनी मेहनत की कमाई किसी एक्सचेंज में दे रहा हो तो उसको ये अश्योर करवाना कि यूजर का जो पैसा है वो एक्सचेंज के पास सेफ है, ये एक्सचेंज का फर्ज बनता है। इसलिए ही सन क्रिप्टो ने कोलैबोरेट किया है लेजर, एक जानी मानी कंपनी के साथ जो कि स्पेशलाइज्ड है यूजर्स के फंड को सिक्योर रखने में। काफी सारी लेयर्स में इनकी टेक्नोलॉजी डिवाइड है। सन क्रिप्टो के यूजर्स
फंड को लेकर, जिसमें मल्टी सिग्नेचर वॉलेट और कोल्ड वॉलेट जैसी फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड है। और यही नहीं, ये लेजर इंश्योर्ड भी है विद ओवर $150 मिलियन, जिसके साथ यूजर के फंड की सेफ्टी एकदम टॉप नॉच हो जाती है। ऐसे ही नहीं, सन क्रिप्टो को सबसे सिक्योर्ड एक्सचेंज बोला गया है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात करूं तो सन क्रिप्टो में आपको ओवर 150 प्लस अलग अलग क्रिप्टो को बाय करने का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए बिटकॉइन या कोई और टोकन खरीदते टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करके बताएं। एक और बात, मैंने YouTube एनालिटिक्स चेक किया था, उसमें 80% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको भी क्रिप्टो से रिलेटेड अप टू डेट रहना है ना, तो कर लो सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन, दिस इज हर्षित ईमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।